तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं, सभी को नमस्कार। हमने पिछली क्लास हमारी यहाँ पे 6 क्लास हो चुकी है, जिसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हुए हम आगे क्या किए उनके क्वेश्चंस की। वैसे ही आज हम करेंगे, जैसे पिछली क्लास में हम करते हुए आ रहे थे, वैसे ही आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। बट आपने होली और धुलंडी अच्छे से मनाई होगी। आई होप सबने अच्छे से खुशी से फेस्टिवल एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी है नेक्स्ट, उसमें टाइप नंबर 6 करेंगे। पिछली क्लास में हमने किया था आई से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको बताया था, पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया था कि आई बराबर तुम्हारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। वहां पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, सभी क्वेश्चंस हमने हल भी किए थे। कुछ एक आध क्वेश्चंस थे मैं तुम्हारे को प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे लिए छोड़े थे। आज हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार के क्वेश्चंस होने वाले हैं कि किसी स्कूल या कॉलेज में किसी भी चीज का यहाँ पे तुम्हारे को रेट ऑफ परसेंट दे देगा, और किसी तीसरी संख्या के साथ तुम्हारे साथ कम तुम्हारे को वहां पे कंपैरिजन कराएगा। और कंपैरिजन करा के कभी तुम्हारे को स्टूडेंटों की संख्या पूछ लेगा, कभी तुम्हारे को रेट ऑफ परसेंट पूछ लेगा। तो इस प्रकार के यहाँ पे आज क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। वैसे ही आज की क्लास हमारी रहने वाली, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट आगे की तरफ। टाइप नंबर हमारी 6 थी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है। छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें 35% क्या है, लड़के हैं। 35% लड़के हैं और शेष क्या है, लड़के हैं। यदि एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़के क्या होती है, उत्तीर्ण होती है, तो बताइए अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या बताइए। संख्या नहीं है, प्रतिशत बताइए। अनुत्तीर्ण होने वालों की क्या बताइए तुम। हमारे को से पूछना कि क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए उनकी क्या बताइए, प्रतिशत बताइए, उनका रेट ऑफ परसेंट में बताइए। मैंने आपको एलिगेशन बताया था पिछली क्लास में। एलिगेशन को हम कैसे यूज करते हैं, किसी दो संख्या के साथ तीसरी संख्या के साथ यदि कंपैरिजन करवाता है, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, एलिगेशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट शर्त तो मैंने आपको ये बताई थी। दूसरी शर्त हमारी थी वहां पे कि तीनों ही वैल्यू एक ही फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे कि रेट ऑफ परसेंट में है तो तीनों ही वैल्यू तुम्हारी रेट ऑफ परसेंट में ही होनी चाहिए। किलोमीटर हावर्स में है तो तीनों ही वैल्यू तुम्हारी किलोमीटर हावर्स में होनी चाहिए। जब भी हम वहां पे क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं, पर पहले हम इसे सीधे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तुम्हारे यहाँ पे क्या है, 35% क्या है, लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स तुम्हारी क्या है, इतनी ही कितनी है दोस्त यहाँ पे, 35% तुम्हारे क्या है, यहाँ पे लड़कियां हैं। 25 शेष जो क्या है तुम्हारे बॉयज हैं। बॉयज में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या 100 में से मैं आपको बताया था कि आपको जब भी रेट ऑफ परसेंट निकालना है, 100% मान लीजिए, उसमें से आप इजीली निकाल सकते हो। और आपको यहाँ पे स्टूडेंट भी 100 ही मान के चलना है। वो इसलिए मान के चलना है दोस्त, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपके पास, आपको देखने को मिले, तो आपको रेट ऑफ परसेंट भी 100 ही मानना है और स्टूडेंटों की संख्या भी आपको 100 ही माननी है। जिससे कि हम रेट ऑफ परसेंट भी आराम से निकाल सकते हैं और उनकी संख्या भी हम आराम से निकाल सकते हैं। आप 100 ही मान के किया करो, जिससे हम इजीली फॉर्मेट में हम उसका रेट ऑफ परसेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए, 35% तुम्हारी लड़कियां हो गई, बच्चे क्या तुम्हारे शेष है, जो क्या हुए तुम्हारे गर्ल्स हुए, वो सॉरी बॉयज हुए। तो यहाँ पे 65% तुम्हारे लड़के, 65% लड़के हुए। बात किसकी कर रहा है, अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 80% और 90% तुम्हारी क्या हुई है, यहाँ पे लड़के और लड़के क्या हुई, उत्तीर्ण हुई। तो अनुत्तीर्ण का परसेंट पूछना चाह रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे अनुत्तीर्ण का निकाल सकता हूँ। यदि यहाँ पे 80% पास हो गए तो क्या 20% फेल हुए, और यहाँ पे 90% लड़के पास हुई तो क्या 10% फेल हुई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका 20% मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। 20% यदि मैं इसका निकालता हूँ, 80% पास हो गए, मेरे को इसमें से कितना लेना है, तुम्हारी टोटल स्टूडेंट कितने हैं बॉयज, 65% है। 65 का मतलब कितना हुआ तुम्हारे यहाँ पे, 65 ही स्टूडेंट हुई, क्योंकि 100 मैंने यहाँ पे मान रखा है। तो 20% यदि मैं इसका निकालता हूँ तो 13 कितना हो जाता है ये, 13 65 हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, 20 से 20 ही चला जाएगा। तो क्या यहाँ पे 13 आ जाएगा तुम्हारा। 20% वैल्यू तुम्हारी कितनी है, यहाँ पे 13 स्टूडेंट तुम्हारे, यानी कि या फिर 13% तुम्हारी यहाँ पे क्या हुई, पास हुई। फिर दूसरा, यदि मैं इसमें से निकालता हूँ, 35 में से कितना परसेंट है, फेल हुए। यहाँ पे 90 पास हुई है, तो 10% क्या हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे, फेल हो जाएंगे। 10% यदि तुम्हारे यहाँ पे फेल हो जाते हैं, तो क्या कितने फेल हुए यहाँ पे, 10% पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि 0 से 0 तुम्हारा चला जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 3.5%, 3.5% तुम्हारे यहाँ पे क्या हुई है दोस्त, यहाँ पे लड़कियां फेल हुई। टोटल फेल होने की बात कर रहा है, यानी छात्रों के टोटल फेल होने की बात कर रहा है कि इन दोनों को जोड़ दूं मैं। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या 13 3 कितना हो जाएगा, 16.5 तुम्हारा हो जाएगा। 16.5% तुम्हारे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट क्या हुए,
फेल हुए, 16.5% टोटल स्टूडेंट क्या हुए दोस्तों यहाँ पे तुम्हारे फेल हुए। क्या आप इस तरीके से सोच सकते हो? क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम इसको कैसे घुमा दिए? क्योंकि यहाँ पे पास हो रहे हैं और यहाँ पे भी पास हो रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तुम्हारे को अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, पास वाले नहीं पूछ रहा। तो यदि पास वाले पूछता तो हम ऐसे सीधा ही जोड़ के निकाल देते कि 80 क्या हुए लड़के पास हुए, 90 कितनी हुई लड़के पास हुई। दोनों का रेट ऑफ दोनों को जोड़ के बता देते हम कितना पास हुए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे फेल कितने हो गए? जो फेल हो रहे हैं 20% के यहाँ पे फेल हुए, 10% यहाँ पे फेल हुए, 65% तुम्हारे लड़के थे, 35% तुम्हारी लड़कियां थी। 20 इसमें से निकाला और 10 इसमें से निकाला, टोटल तुम्हारे कितने फेल हुए? 16.5%। यहाँ पे तुम्हारे लड़के और लड़के दोनों ही फेल है। क्या हम यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं? क्या हम यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं? अब देखिए एलिगेशन की बात ये है दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारे क्या है, ये 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या 7/5 लिख सकता हूँ? नहीं, 7/20 लिख सकता हूँ। 35% को 7/20 लिख सकता हूँ। मैं ये फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था कि 7/20 में किसको लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ। कह रहा है, के कह रहा है ये 80% लड़के और 90% लड़के क्या हुई? उत्तीर्ण हुई। 80% बॉयज और 90% गर्ल्स। 90% गर्ल्स और 80% तुम्हारे बॉयज क्या हुए? यहाँ पे उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण होने वालों को प्रतिशत पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? अनुत्तीर्ण होने वालों को प्रतिशत पूछ रहा है। क्या मैं आपको ये भी बताया था कि जब हम एलिगेशन लगाते हैं, ऊपर तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट में आ रहा है तो नीचे तुम्हारा क्या आएगा? क्वांटिटी में आएगा, यानी कि संख्या में तुम्हारा वो आएगा। यदि गर्ल्स तुम्हारी यहाँ पे 7 है, गर्ल्स तुम्हारी कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 7 है। स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। क्या 20 में से 7 माइनस कर दूंगा, तुम्हारे जो बचेंगे क्या? बॉयज बचेंगे। 13 तुम्हारे यहाँ पे क्या है? हो ही जाए। ये तुम्हारे क्या है दोस्त? यहाँ पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट है तुम्हारी ये जो 13 लड़के हैं, 7 तुम्हारे क्या है? यहाँ पे लड़के हैं, लड़के हैं सॉरी। तो मेरे को ये निकालना है कि ये टोटल कितना है। टोटल यहाँ पे जो आता है लड़के और लड़कियां कितनी है टोटल, वो यहाँ पे मेरे को निकालना है। जो तुम्हारे यहाँ पे क्या हुए थे? उत्तीर्ण हुए थे। अब मेरे को ये निकालना है तो इसकी बात कैसे करें कि जब भी आपको तुम्हारे को ये मिड पॉइंट वाली वैल्यू निकालनी होती है, जब भी देखिए ध्यान से सुनना है आपको, जब भी आपको ये मिड पॉइंट वाली वैल्यू निकालनी होती है, आपको क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का जैसे ही आप डिफरेंस देखते हो, इन दोनों का डिफरेंस देखते हो, इन दोनों ये 90 है 80 है, डिफरेंस कितना है तुम्हारे यहाँ पे? 10% आया। डिफरेंस कितना है दोस्तों? यहाँ पे 10% आया। इन दोनों को जोड़ दिया करो। यहाँ पे संख्या है तो मैंने यहाँ पे संख्या में ले लिया। इन दोनों को जोड़ा करो, इन दोनों को जोड़ा, ये 20 हुआ। ये तुम्हारा ऊपर कितना डिफरेंस आया था? 10 आया था। इन दोनों को जोड़ के इस 10 में भाग दे दिया करो। तुम्हारे को वो वाली संख्या देखनी है या यहाँ पे और यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या देखनी है। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली है। 80% छोटी है 90 की तुलना में। 80% छोटी है तो तुम्हारे को ये 7 की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्रॉस में 7 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे 7 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तुम्हारे कितना आ जाता है? ये 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3.5% हो जाएगा। 3.5% हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये किसका हो जाएगा दोस्तों? ये इसका हो जाएगा। 7 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 3.5 हो जाएगी। छोटी संख्या में इसको जोड़ दिया करो। छोटी संख्या में ये 80 है, इसको इसमें जोड़ दिया करो। तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80 में जब 3.5 जोड़ूंगा, क्या 83.5% हो जाएगा? 83.5% हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो तुम्हारे ये क्या हुई? पास होने वाले स्टूडेंट हुए। तुम्हारे क्या हुए? क्योंकि यहाँ पे पास हो रहे थे, यहाँ पे पास हो रहे थे, तो यहाँ पे भी पास होने वाले ही ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ परसेंट में है, रेट ऑफ परसेंट में है तो रेट ऑफ परसेंट में ही तुम्हारे को लेना है। तो यहाँ पे पास हो रहे हैं, यहाँ पे पास हो रहे, तो यहाँ पे भी तुम क्या कर सकते हो? पास वाले ले सकते हो। यदि आप तुम यहाँ पे फेल वाले लेते, यहाँ पे फेल वाले लेते, तो आपको यहाँ पे फेल वाला ही रेशियो लेना होता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों का डिफरेंस देख लेना। जैसे तुम्हारे को ये डिफरेंस दिखा, कितना आया? 10 आया। इन दोनों को जोड़ के डिफरेंस जो भी देखा था उसमें भाग दे दीजिए। और जिधर छोटी संख्या है उस छोटी के क्रॉस में कौन सी संख्या है? ये वाली है, क्योंकि इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू आएगी, और इसको इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू आएगी। ये मैं आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था। जब इसको निकालता हूं तो 3.5 आता है। छोटी वाली संख्या में जोड़ दीजिए, तुम्हारे जो भी आएगा वो किसका आएगा? इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। क्या इतने तो तुम्हारे पास हुई? इतने तुम्हारे पास हुए तो यहाँ पे फेल कितने हो जाएंगे? क्योंकि ये तो पूरे 100% थे। ये तो पूरे 100% थे। 100 में से ही तो 80% क्या हुए? लड़के पास हुए, और 90% तुम्हारी लड़कियां पास हुई। तो क्या यहाँ पे फेल होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? फेल होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे? कि 83.5% है। क्या 84 मान सकता हूं मैं इसे? तो 15, 16 वो बचा, 16 वो बचा तुम्हारा।
क्योंकि 100 करना चाह रहा हूं मैं से, थोड़ा वो बचा पॉइंट ये आ जाएगा तुम्हारा, तो कितना हो जाएगा, 16.5% तुम्हारे क्या हुई है यहाँ पे फेल हुई, 16.5% दोस्त क्या हुई है तुम्हारे यहाँ पे फेल हुई है। टोटल स्टूडेंट कितने फेल हुए, 16.5% यहाँ पे फेल हुए। क्या आप इस एलिगेशन से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा, एक एक पॉइंट में क्लियर बता के ही चल रहा हूँ आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% है और लड़कों का 83% है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 83.7% है। और लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ तक ठीक था कि औसत उत्तीर्ण, ठीक है। यहाँ पे भी औसत उत्तीर्ण है कितना, 85% है। और यहाँ पे भी कितना है, 83% है, जो भी औसत उत्तीर्ण था। और लड़की और लड़कों दोनों का ही औसत उत्तीर्ण किसमें है, 83.7% है। क्या हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पे संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। नीचे तुम्हारे क्या आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो स्टूडेंटों का प्रतिशत पूछना चाहता है, ठीक है। तो लड़कियों का औसत उत्तीर्ण कितना है, यानी कि गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पे ले लेता हूँ। गर्ल्स तुम्हारी कितनी है, 85% है। गर्ल्स कितनी है दोस्तों, 85% है। परसेंट में ले रहे हो तो परसेंट में ही ले लीजिए, और तुम यहाँ पे यदि संख्या में लेते हो तो संख्या में भी ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताया था कि 100% तुम्हारे को क्या मानना है, रेट ऑफ परसेंट मानना है। जब 100 मान रहे हो तो 100 ही आपको क्या मान लेना है, यहाँ पे स्टूडेंट मान लेना है। तो जब आप रेट ऑफ परसेंट मान रहे हो तो 100 ही आपको क्या मान लेना है, यहाँ पे स्टूडेंट मान लेना है, ठीक है। तो लड़कियों का औसत उत्तीर्ण 85% है, लड़कों का कितना है, 83% है। बॉयज यहाँ पे क्या है, कितने हैं दोस्तों, 83% है। बॉयज तुम्हारे 83 हुए, और इन दोनों का औसत उत्तीर्ण कितना है, 83.7% है। 83.7% है। दोनों का ही औसत उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है दोस्तों, 83.7% है। यदि मैं इसको इसमें से डाउन करता हूं तो तुम्हारे बॉयज का आ जाएगा, और मैं इसको इसमें से डाउन करता हूं तो तुम्हारे किसका आ जाएगा, गर्ल्स का आ जाएगा। यदि 85 में से 3.7% घटाता हूं तो क्या मेरा कितना बचेगा, 1.3 बच जाएगा। 1.3 किसका आ जाएगा, ये लड़कों का आ जाएगा। और 83 में से इस 83, क्योंकि इसको इसमें से घटाया तो इसको इसमें से घटाऊंगा, क्योंकि ये इसकी तुलना में बड़ी है और ये इसकी तुलना में बड़ी है, क्योंकि इसको इसमें से घटाऊंगा, ये 7 आ जाएगा। तुम्हारा किसका आ जाएगा, गर्ल्स का आ जाएगा। ये क्या होते हैं, तुम्हारे स्टूडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्त, तुम्हारे स्टूडेंट होते हैं। यदि पॉइंट से पॉइंट में यहाँ पे हटा देता हूँ तो तुम्हारे क्या रेशो आता है, ये 7:13 आता है। 7:13 आता है, 7:13 आता है। किसका परसेंट पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। टोटल स्टूडेंट तुम्हारे कितने हुए, यहाँ पे 20 हुई। लड़कियों की पूछ रहा है, लड़कियां कितनी है, तुम्हारी 7 है। 7 इंटू 100 करता हूं मैं, तो कितनी बार हो जाएगा, तुम्हारा 5 बार हो जाएगा। 5 बार हो गए तो 7 × 5 = 35 होता है। या 35% तुम्हारी क्या है, यहाँ पे लड़कियां, या 35% तुम्हारी यहाँ पे लड़कियां हुई। समझ रहे मेरी बात को, कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। एलिगेशन कैसे लगाते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एलिगेशन में कल भी यूज किया था और आज भी यूज कर रहा हूं। तो आई होप सबको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कैसे यूज करते हैं एलिगेशन को। दो संख्या, एक संख्या ये हुई, एक ये हुई, तीसरी संख्या के साथ कंपैरिजन करा रहा है। जो औसत में ही है वहां पे भी औसत में ही था, यहाँ पे भी औसत में ही है। दूसरी बात रेट ऑफ परसेंट में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कॉलेज में 35% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष क्या है, लड़के हैं। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2800 है। छात्रों की कुल संख्या यानी टोटल स्टूडेंटों की कुल संख्या कितनी है, 2800 है। 75% लड़के और 85% लड़कियां अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तो अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो बताइए अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत। या आप यहाँ पे एलिगेशन से निकाल सकते हो, टोटल छात्रों को कितने पास हुई, वो यहाँ आपसे पूछना चाहता है। इसमें पूछना चाहता है, रेट ऑफ परसेंट में पूछना चाहता है कि यहाँ पे 2800 की कोई मान्यता है, कोई मान्यता नहीं है। यहाँ पे संख्या में पूछता तो हम यहाँ पे 2800 को, वहां पे हमारे लिए ये 2800 मान्य हो जाता। बट यहाँ पे संख्या में पूछ नहीं रहा, पूछ किस में रहा है, ये रेट ऑफ परसेंट में पूछ रहा है। वहां तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना। 35% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7/5। अभी मैं जस्ट आपको बता के आया हूँ। 5 नहीं, 7/20 लिख सकता हूँ। ये तुम्हारी क्या हुई, स्टूडेंट हुए। बात किस किस की कर रहा है, लड़के और लड़कियों की बात कर रहा है। 75% तुम्हारे यहाँ पे लड़के हैं। बॉयज कितने हैं, 75% है।
परसेंट में ले रहे हो तो परसेंट में ही आपको लेना है, और यदि संख्या में ले रहे हो तो संख्या में ही आपको सोचना है। लड़कियां कितनी है, गर्ल्स कितनी है, तुम्हारी यहाँ पे 85% गर्ल्स है। 85% तुम्हारी कितनी है दोस्त, यहाँ पे गर्ल्स है। बात किसकी कर रहा है, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। ये यहाँ पे छात्र स्टूडेंटों की संख्या तुम्हारे को दे रखा है, ये वाली वैल्यू तुम्हारे को नहीं दिया, कोई बात नहीं है, ये वाली वैल्यू हमारे को निकालना आता है डिफरेंस देख के। तो ये जब से 35% क्या है, लड़कियां हैं, 35 लड़कियां यानी 7 लड़कियां हैं, तो 13 क्या है तुम्हारे यहाँ पे लड़के हैं। ये बात आपको क्लियर है, 7 लड़कियां हैं तो 13 क्या है तुम्हारे यहाँ पे लड़के हैं। तो हमारे को ये वाली वैल्यू निकालनी है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ना है, इस 10 में भाग देना है। 10 में जब 20 का भाग दूंगा, इंटू रेट ऑफ परसेंट में पूछ रहा है, ये कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 50% हो जाएगा। सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, एक चीज हमने यहाँ पे गलती कर दी, डायरेक्ट ही रेट ऑफ परसेंट यहाँ पे निकाल दिया हमने। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बोला था कि जो छोटी संख्या होती है उस वाले को उस वाले में जोड़ना होता है हमारे को। जब इसको इस 7 का मान निकालेंगे, देखिए ऐसे करते हैं इसको। ये डिफरेंस आया तुम्हारा 10 का, 20 तुम्हारा ये आया, टोटल स्टूडेंट आए, और 10 तुम्हारा क्या आया, यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट आया। जब छोटी वाली संख्या में 7 की वैल्यू निकालेंगे, जब भी तो जोड़ेंगे। 7 की वैल्यू तुम जब यहाँ पे निकालते हो तो कितने बार हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, सॉरी 1/2 हो जाएगा। जब इसको काटूंगा ये 3.5 आ जाएगा। 3.5% तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट में हम यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ये क्या हुआ दोस्त तुम्हारा, ये जब इसकी वैल्यू तुम्हारी 3.5% है, 3.5 है, इस 3.5 को इसमें जोड़ दीजिए, ये 78.5% हो जाएगा तुम्हारा। ये 78.5% तुम्हारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उत्तीर्ण हो जाएंगे। क्या समझ रहे हो मेरी बात को। ये वाली वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों को जोड़ के इस डिफरेंस में भाग देते हैं। जो छोटी संख्या होती है उसकी क्रॉस में कौन सी संख्या 7 है, इससे हम गुणा करते हैं, हमारी डायरेक्टली ये संख्या निकल के आ जाती है। जब इस संख्या को हम इसमें जोड़ देते हैं छोटी वाली संख्या में। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। 78.5% तुम्हारे यहाँ पे जो क्या हुई, टोटल छात्र क्या हुए यहाँ पे पास हुए थे। उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत बताइए। उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत ये है। और यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, क्या कितना हो जाएगा, 21.5% तुम्हारे फेल हो जाएंगे। जब फेल होने की बात करता है तो 100 में से ये घटा देना, तो उतने आपके यहाँ पे फेल हो जाएंगे। ठीक, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे आपको क्लियर कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहले ही जैसे मेरी कोई भी टाइप होती है, पहले मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन लेता हूँ। उनके साथ हार्ड इसलिए क्वेश्चन लेता हूँ कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो मिले, ना भी मिले, पर जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन होते हैं। और एग्जामिनर क्या करता है, इजी क्वेश्चन पूछता है। वैसे हमारी सोच होती है कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यदि आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखे हो और आपको ये वैल्यू निकालनी आ रही है, ये वैल्यू निकालनी आ रही है, ये वाली निकालनी आ रही है, अभी बता दूंगा नहीं आ रही है तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स मान के निकाल लेते हैं। पर जब हम हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन तो हम वैसे ही कर लेते हैं। मेरी आदत ही ऐसी है, मैं शुरू में पहले स्टार्टिंग में इतने हार्ड क्वेश्चन डाल देता हूँ कि दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब हो जाता है कि क्या सोचे और क्या करे, ऐसा करना इतना टिपिकल हो जाता है और इतना सोचना। तो आप टेंशन मत लीजिए, आगे इजी क्वेश्चन आएंगे। मैं शुरू में स्टार्टिंग में कुछ हार्ड क्वेश्चन डालता हूँ, जिससे कि हमारा आईक्यू क्या हो, थोड़ा फास्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 60 लड़के हैं। क्या 60 लड़कियां हैं, 60 क्या बचे तुम्हारे लड़के, जो कितने हो जाएंगे, 100 में से 60 चले जाएंगे तो 40 बच जाएंगे। 45% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण होती है और 40% लड़के एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होती है। तो अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है। अब यहाँ पे संख्या की बात कर रहा है, 66 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या में पूछ रहा है, संख्या में पूछ रहा है, रेटो परसेंट में नहीं पूछ रहा। संख्या में पूछ रहा है तो हमारे लिए 66 क्या है यहाँ पे इंपोर्टेंट है, क्योंकि संख्या हम इसी से ही निकालेंगे। देखिए, यदि 60 तुम्हारी क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स तुम्हारी क्या है, 60% है।
60% यदि लड़कियां हैं, 60 100 में से 60 निकालूंगा तो लड़के कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 60 हो जाएगी। बॉयज कितने बचेंगे, जो 100 में से 40% तुम्हारे बॉयज बचेंगे। 40% क्या हो जाएंगे तुम्हारे बॉयज हो जाएंगे, 40% के क्या हुआ तुम्हारा, 40 हुआ। जिसमें से कह रहा है 45% लड़कियां परीक्षा में पास उत्तीर्ण होती है, 45%, और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पे यदि 60 का मैं 45% निकालता हूँ, 60 का 45% निकालता हूँ तो कितना हो जाता है, 9 ये हो जाएगा। ऐसे निकाल लेना। आपको यदि आपको मैं पहले फर्स्ट क्लास में बता दिया था, तो आपको तो क्या ही सोचना है। 60 का 45% निकालूंगा, बाई 100 यहाँ पे कर दूंगा, जीरो से जीरो हमारा हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। ठीक है, नौ, 9 × 54 होता है। 54 को जब 2 से काटूंगा तो तुम्हारा 27 हो जाएगा। 60 का 45% कितना हो जाएगा दोस्त, तुम्हारा 27 हो जाएगा। ये 27 यहाँ पे लड़कियां पास है। 27 का क्या है, यहाँ पे लड़कियां पास है तुम्हारी, 27। 27 तुम्हारी लड़कियां पास है, तो मुझे एक चीज बताइए, 40% लड़के क्या है यहाँ पे, अनुत्तीर्ण है। 40% क्या है दोस्त, यहाँ पे लड़के क्या है, अनुत्तीर्ण है। ये एक तुम्हारी क्या हुई, 27 तो क्या हुई, पास हुई। 27 पास हुई, 40% अनुत्तीर्ण है, 4 × 4 = 16 होता है, तो क्या हुई तुम्हारी यहाँ पे, फेल हुई। क्या हुई दोस्त, यहाँ पे तुम्हारी ये फेल हुई है। पास कितने हो जाएंगे, यदि 16 पास है तो 16 फेल है, तो पास कितने हो जाएंगे, 26 पास हो जाएंगे। 26 पास हो जाएंगे 40 में से, 40 में से 26 पास हो रहे हैं, यहाँ पे 27 पास हो रहे हैं, तो कितने फेल हो जाएंगे, 60 में से या 33 फेल हो जाएंगे, या 33 फेल हो जाएंगे, यहाँ पे 33 फेल हो जाएंगे। बात किसकी कर रहा है, संख्या किसकी है, ये संख्या है कि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या। अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, 66 है। अनुत्तीर्ण कितनी लड़कियां हुई, यहाँ पे 33 हुई। 33 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, यहाँ पे 66 है। बात किसकी कर रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या पूछ रहा है। लड़के कितने पास हुए, 26 हुए। 26 पास हुए, 26 की जिसकी वैल्यू तुम्हारे को देता है उसकी वैल्यू हम रख देते हैं, और जितना तुम्हारे को निकलवाना चाहता है उसको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 26×2 = 52 होता है तुम्हारा, 26×2 = 52 होता है। 52 यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं, कहीं गलती तो नहीं किया हमने। 4 × 16, थोड़ा जब हमने काट दिया तो 24 बचेगा, सॉरी, यहाँ पे 24 बचेगा, 24 बचेगा। और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 26 कर रहे थे। कोई बात नहीं है, हो जाता है, कैलकुलेशन है जल्दीबाजी में। 66/33 था, किसकी निकालना, तुम्हारे को 24 की वैल्यू निकालनी है। कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 48 वो है जो लड़के तुम्हारे यहाँ पे पास हुए। तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, 48 है। लड़कों की संख्या कितनी है दोस्त तुम्हारे यहाँ पे, 48 है, जो क्या हुई है, यहाँ पे पास हुई है। ठीक है, समझ गए कैसे इस क्वेश्चन को हमने किया। आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमें करते हुए चले जाना है, बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है हमारे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बताइए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बताइए। जब मैं आपको इसको एलिगेशन छोड़िए, एलिगेशन के अलग तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं कि ये दोस्त तुम्हारे सर्किल हुई, तो तुम्हारे सर्किल हुए, ये आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो आप ऐसे जानते होंगे, ये इसका भाग हुआ और ये इसका भाग हुआ, इसका मतलब है ये कुछ कुछ है अपने आप में, इस ये भी कुछ इतना है, इसका ये कुछ हिस्सा इसका है और ये कुछ हिस्सा इसका है। हम ऐसे सोचते हैं ना। परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, इस ये कौन सी हुई तुम्हारी, मैथ हुई, इसको मैथ मान लीजिए और इसे इंग्लिश मान लीजिए। 19% विद्यार्थी क्या हुई तुम्हारे गणित में पास हुए। यहाँ पे रेटो परसेंट मत लगाओ, क्योंकि फिर आप फिर कंफ्यूज होंगे। या आप इसे पूरे को ही, इस पूरे सर्किल को इसे कर दीजिए अंडरग्राउंड, और इसे आप क्या मान लीजिए, 100% मान लीजिए। 100% में से ही हम निकालेंगे। हम 19% विद्यार्थी क्या है तुम्हारे यहाँ पे गणित में क्या हुई, और 10% विद्यार्थी तुम्हारे इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुई। ये फेल होने वाली की संख्या 19 ये हुई गणित में, तो अनुत्तीर्ण 10 किस में हुई है, इंग्लिश में हुई है। यदि 7% दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो में से 7% निकालूंगा तो 7 ही आएगा। तो इसलिए कह रहा हूं आप रेटो परसेंट 100 माना करो, जिससे हम उसकी संख्या आराम से निकाल सके। तो दोनों में अब देखिए, आपको जब भी ऐसा सर्किल बनाना है और आपको जब ऐसी संख्या निकालनी है,
तो आपको क्या करना है, जो जो तुम्हारी जो दोनों को ही कंपैरिजन करता है, जैसे सारे विद्यार्थी 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, क्या हुई, अनुत्तीर्ण हुए। तो आपको यहाँ पे भी, यहाँ पे यदि आपसे बोल दे कि 19% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो आप यहाँ पे पास होने वाले की वैल्यू नहीं नहीं लिख सकते। यहाँ पे वही वैल्यू लिख सकते हो जो ये तुम्हारे मीडिएटर कहता है कि यहाँ पे मैं अनुत्तीर्ण मान रहा हूं, तो आप भी यहाँ पे भी अनुत्तीर्ण ही मानिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हारा मीडिएटर कह रहा है कि यहाँ पे 7% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पे भी तुम अनुत्तीर्ण वाली वैल्यू लिया करो। यहाँ पे ऐसे मत लिया करो कि यहाँ पे उत्तीर्ण वाली वैल्यू आप ले लो, फिर आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको जैसे ये कहता है कि आप अनुत्तीर्ण लीजिए, खुद ही कह रहा है 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण है, तो ये भी अनुत्तीर्ण का रेशियो है, और ये भी तुम्हारा अनुत्तीर्ण की ही वैल्यू है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब आप ये ले लेते हो, तो अब देखिए, यदि मैथ में अनुत्तीर्ण कितने हुए, मैथ में कितने हुए, तो मैथ में इसको ये है ना, 19 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने हुए, 12 हुए। और इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितने हुए, 3 हुए। तुम्हारे टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए, 10 और 12 कितना होता है तुम्हारा, 22 अनुत्तीर्ण हुए। टोटल अनुत्तीर्ण दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रतिशत बताइए। क्या मैं इसको परसेंट में ही लिख सकता हूं, क्योंकि अब रेट ऑफ परसेंट 100 में से निकाला था, ये 100 है, 19 है, तो ये 19% भी मान सकता हूँ या 19 भी मान सकता हूँ, क्योंकि ये संख्या ही निकल के आई है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्या हुई है, 22% क्या हुई है, यहाँ पे फेल हुई है, क्योंकि अनुत्तीर्ण की संख्या ले रहा हूँ, ये भी फेल थे, ये भी फेल थे, और ये दोनों ही विषय में फेल है, तो ये क्या हुई, तुम्हारे फेल हुई। ये क्या हुई दोस्त, तुम्हारे फेल हुई है। बाकी जो 100 में से बचे वो कितने होंगे तुम्हारे, के पास हो जाएंगे, 78%। 78% तुम्हारे क्या यहाँ पे पास हो जाएंगे, 78% तुम्हारे पास हो जाएंगे। पास होने वाले की संख्या पूछ रहा था, वो परसेंट पूछ रहा था, कि 78% तुम्हारे पास हो जाएंगे। देखिए, ये सर्किल मैंने इसलिए बनाया था कि आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर एक दो क्वेश्चन जैसे ही हम कर लेते हैं, फिर उस पे आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहले ये सर्किल इसलिए बनाया हूं मैं, और इससे क्या हम समझ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को इजीली से, इसलिए मैं ये सर्किल यहाँ पे बनाया हूँ। तो क्या पास कितने हो रहे, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है, क्या 78% पास हुए। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 100 ना मान के 100 स्टूडेंट मान लीजिए, 100 स्टूडेंटों का फिर आप 90% निकालोगे, फिर 19 आएगा। तो मैं सीधा ही यहाँ पे 100% में से 19% निकाल लेता हूँ, या फिर आप यहाँ पे 100% मत मानिए, आप यहाँ पे मान लीजिए ओनली 100। आप यहाँ पे क्या मान लीजिए, 100 स्टूडेंट मान लीजिए। 100 में से 19% निकालूंगा तो 19 ही आएगा, 12% निकालूंगा तो 12, सॉरी 12 तो दिया ही नहीं है, 7% निकालूंगा 7 नहीं आएगा, 10% निकालूंगा 10 नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे कितने पास हुए, 78% पास हुए, क्योंकि ये तुम्हारे फेल थे और ये तुम्हारे जो बचे वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया और यह 40 दोनों ही, तो 40 ने दोनों ही लिए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। संख्या पूछना चाहता है, यहाँ पे 40 हमारे लिए महत्व हो जाएगा, बाकी 72 और 44% क्या है, यहाँ पे छात्र है जो किस किस में पास हुई है। देखिए, वही सर्किल बनाते हैं, सर्किल से करने की कोशिश करते हैं। एक ये तुम्हारा सर्किल हुआ, ये क्या हुआ दोस्त, तुम्हारा सर्किल हुआ, इसको मैं क्या माना, 100% माना। इसको क्या माना, 100% माना या फिर 100 माना। 100 है तुम्हारी संख्या है, जो 100 स्टूडेंट है, जो विज्ञान और किसके हैं, गणित के हैं। 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, छात्रों ने क्या लिया, जीव विज्ञान लिया, और 44% छात्रों ने क्या लिया, प्रत्येक ने जीव विज्ञान, नहीं 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 नहीं, 44% छात्रों ने गणित लिया, ठीक है। देखिए, 72 क्या हुआ तुम्हारे, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा मैथ हो जाएगा, ठीक है। 72 क्या हुई तुम्हारे, बायोलॉजी वाले हुई, सही से बना देते हैं, है ना। ये सर्किल है तुम्हारा, जिसमें 72 बायो के हैं, 72 किसके हैं, बायो के हैं, और कितने हैं, 44 तुम्हारे क्या है, मैथ के हैं। 44 मैथ के हैं, 72 बायो के हैं। तो प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान की गणित लिया, या फिर विज्ञान लिया या गणित लिया, या फिर 40 ने दोनों ही लिए। यहाँ पे ना कि इसका रेट ऑफ परसेंट दे रहा है, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट नहीं दे रहा, क्या क्या दे रहा है, यहाँ पे 40 दे रहा है। जब इसका रेट ऑफ परसेंट नहीं दे रहा, तो हम किस में से घटाए कि तुम्हारे बायो कितने हैं ओनली, यहाँ पे 72% है, ना कि 72 है।
बायो के कितने हैं ओनली की बात नहीं कर रहा, और यहाँ पे तुम्हारे को मीडिएटर पॉइंट भी यहाँ पे दे नहीं रहा। जब तुम्हारे को मीडिएटर पॉइंट नहीं देता तो आपको देखिए करना क्या है, जब तुम्हारे को संख्या दे देता है तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। हम क्या करते थे, इस एक्स में से 72 माइनस करते थे, या फिर इन दोनों को डिफरेंस देखते थे। तो हम क्या करेंगे, 72 में से एक्स माइनस कर देंगे, या फिर इधर इधर क्या करेंगे, 44 में से एक्स माइनस कर देंगे। ये यही करेंगे हम, ये यही करेंगे। तो यही करेंगे तो पहले हमारे को क्या मान निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जब भी हम इनको संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आगे करने की कोशिश करते हैं। जो तुम्हारा ये 72 है, 72 माइनस एक्स है, 72 माइनस एक्स है, इसी में क्या है तुम्हारा 44 माइनस एक्स है। ठीक है, फिर इसमें क्या है तुम्हारा एक्स है। एक्स बराबर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे एक्स बराबर है तुम्हारी संख्या कितनी है, 40 है। एक्स बराबर कितनी संख्या है दोस्तों हमारे यहाँ पे, 40 है। देखिए आपको ये सोच लेना है, जैसे जैसे क्वेश्चन 40 मत मानो, यहाँ पे 40 नहीं मानना, 100% के बराबर मान रहा हूँ, यानी कि 100 संख्या है तुम्हारी। कितनी है, 100 है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना था, 100 माना था। 100 ही परसेंट मान लीजिए और 100 ही यहाँ पे संख्या मान लीजिए, क्योंकि संख्या भी हम इजीली निकाल लेंगे और रेट ऑफ परसेंट से भी हम इजीली निकाल लेंगे। तो ये 72 माइनस एक्स है, प्लस 44 माइनस एक्स है, प्लस एक्स, ये जैसे है, इसको मैंने वैसे के वैसे जमाया है। बराबर तुम्हारा क्या माना है यहाँ पे, 100% मान लीजिए। चलो परसेंट में मान रहे हैं तो परसेंट में ही इसे मानना है। फिर बताओ क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे परसेंट ना मान के आप यहाँ पे क्या मान लीजिए, 100 ही मान लीजिए। परसेंट नाम मान के 100 ही स्टूडेंट मान लीजिए, जिसमें से हम रेट ऑफ परसेंट निकला रहा है, इजीली निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो ये हुआ तुम्हारा। मैं क्या यहाँ पे एक्स कॉमन ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेता हूँ, कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन इधर ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए एक्स कॉमन में यहाँ पे लिया, बराबर 100 तुम्हारा है, 100 तुम्हारा एज इट इज है। 44 और 76 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 44 और 76 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये प्लस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस में है, क्या यहाँ पे एक्स से एक्स कट भी जाएगा, काटने क्या, अब मैं यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, ये 7 2 6 हो जाएगा, 7 4 6, और 4 इसमें जोड़ दूंगा तो क्या तुम्हारा 11 हो जाएगा। क्या तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी माइनस में आएगा, ये दो बार माइनस में है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 116 माइनस एक्स बराबर 100 आ रहा है तुम्हारा, 116 माइनस एक्स बराबर 100 आ रहा है। जब ये आ रहा है तो क्या मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स की वैल्यू जब मैं यहाँ पे निकालूंगा दोस्त, एक यदि 100 को इधर ले लेता हूँ और एक्स इधर पहुंचा देता हूँ, तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। 100 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 100 इधर आएगा तो 16 बच जाएगा तुम्हारा। एक्स का मान कितना आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे, 16 आ रहा है। एक्स का मान कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो हम एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं। 16 में 72 में से यदि 16 माइनस करेंगे तो तुम्हारे जो आएगा वो बायो में ओनली 4 किसके आएंगे, बायो के आएंगे। और 44 में से 16 माइनस करूंगा, जो बचेंगे तुम्हारे, जैसे कि 16 माइनस करता हूँ 28 बचेंगे, 28 तुम्हारे ओनली फॉर मैथ के हैं। 28 कितने हैं दोस्त तुम्हारे, ओनली फॉर मैथ के हैं। 16 वैल्यू तुम्हारी किसकी है, इन दोनों की है, जो जिसके पास बायो भी है और मैथ भी है, दोनों ही है। हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि दोनों 40 ने दोनों ही लिए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। क्या ये दोनों की वैल्यू तुम्हारी आई, 16 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 40 है। 16 की वैल्यू 40 है, संख्या में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 100 थे, तो क्या मैं 16 से काट सकता हूँ इसे, 4 से काटता हूँ 4 बार और 4 से काटता हूँ 10 बार हो जाएगा। 4 से कितनी बार हो जाएगा, ये 5 बार, 25 बार हो जाएगा। क्या तुम्हारे यहाँ पे 250 स्टूडेंट आ जाएंगे, ये 250 स्टूडेंट आ जाएंगे। कक्षा में कुल टोटल कितने स्टूडेंट है तुम्हारे यहाँ पे, 250 है। क्या आप सोच पा रहे हो तो कैसे कर सकते हैं। देखिए ये तो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए किया था कि आप यहाँ पे एक्स मानिए, 72 माइनस एक्स मानिए, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसा आपको करना ही नहीं है। यदि हम एग्जाम में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट किया तो फिर एग्जाम में क्या किया। यदि हम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट एग्जाम में करने लग जाएंगे तो हमारे 10 15 मिनट में सीख चली जाएगी सोचने में। तो देखिए हमारे को इतना कुछ सोचना नहीं है, हमारे को एग्जाम में इतना कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल है, कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसको इधर लिख देता हूँ, कितनी आई थी, 40 × 100 तुम्हारे ये आया था, कितना निकल के आया था, 250 यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, अब बात करते हैं, हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है,
तुम्हारे को क्या करना है, जब दोनों संख्या दे रखा है कितनी 40 है, दोनों की संख्या कितनी दे रखा है 40 दे रखा है, रेट ऑफ परसेंट में तुम्हारे को यहाँ पे ये दे रखा है 72 और 44। तुम्हारे को इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 116 हो जाएगा। माइनस एक्स कर दीजिए, इसमें से आपको माइनस एक्स करना ही है, क्यों, क्योंकि एक्स देखिए इसमें से भी हम x माइनस कर रहे थे और इसमें से भी x माइनस कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे भी माइनस एक्स तुम्हारे को करना है। 100 आपको मानना ही है, या तो स्टूडेंट मान लीजिए या रेट ऑफ परसेंट मान लीजिए। यदि आप यहाँ पे स्टूडेंट मान रहे हो तो आप यहाँ पे भी रेट ऑफ परसेंट में आ रहा है तो यहाँ पे विदाउट रेट ऑफ परसेंट पे मानना है, और यदि आप यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट पे मानना है तो आपको यहाँ पे भी रेट ऑफ परसेंट पे, समझ रहे हो मेरी बात को। जब आप इसको भी रेट ऑफ परसेंट में मान रहे हो और इसको भी रेट ऑफ परसेंट में मान रहे हो, ये तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट है तो यहाँ पे भी तुम्हारे को वैल्यू रेट ऑफ परसेंट में ही लेनी है, जैसे कि ये रेट ऑफ परसेंट में आ रहा है। जब मैं 10 बार कह चुका कि आप रेट ऑफ परसेंट में ले रहे हो तो रेट ऑफ परसेंट में लेना है, यदि आप स्टूडेंट पे ले रहे हो 100 मान के ले रहे हो तो 100 ही मानना है, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट में ले रहे हैं, कोई बात नहीं, रेट ऑफ परसेंट में ले लेते हैं। यहाँ पे 100 इधर लेके जाऊंगा, एक्स इधर लेके आऊंगा, तो 116 माइनस 100%, 116 माइनस 100% बराबर तुम्हारा एक्स आ जाएगा। 100% है और यहाँ पे 16% ज्यादा है, तो क्या तुम्हारा कितना बचेगा, 16% यहाँ पे बचा। एक्स बराबर कितना बचा दोस्त तुम्हारा, 16% बचा। 16% की वैल्यू क्या है, जो तुम्हारे दोनों ही थे, ये एक्स की वैल्यू है, जो जीव विज्ञान है और गणित, ये या तो जीव विज्ञान या गणित दोनों ही लिए, तो वो कितने विद्यार्थी है, दोनों ही लिए थे, वो कितने विद्यार्थी 40 है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे 16 की वैल्यू कितनी है, 16% की वैल्यू है दोनों की है, जो 40 है इंटू 100 हम करेंगे, स्टूडेंट 100 मान रहे थे, तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। क्या समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। वैसा आपको कुछ भी नहीं सोचना, जब भी आपको मिड पॉइंट नहीं देता है तो आपको इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद माइनस एक्स 100 करना है, माइनस एक्स बराबर 100 करना है। 100 संख्या में नहीं मानते तो संख्या में मत मानिए, या रेटो परसेंट में नहीं मानते तो रेटो परसेंट में मत मानिए, आप जैसे काट रहे हो वैसे या काट कूट के हमारा आंसर आ जाएगा। क्या समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, 72% क्या है जीव विज्ञान के हैं और 44% क्या है गणित के हैं। बात वही आएगी, कुछ भी नहीं है, बात यही है कि फिर बायो के कितने हैं 72 है, और मैथ के कितने हैं, मैथ के ही है ना, मैथ के कितने हैं 44 है। इन दोनों को जोड़ना है 116 आता है, तो में से माइनस कर दीजिए, तुम्हारा जो बचेगा 16%, वो 16% क्या आएगा, या फिर 16 बचेगा, वो क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे दोनों की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जो किया हमने, जितने भी क्वेश्चन किए इनमें बहुत ज्यादा टाइम खराब कर दिया हमने, खराब नहीं किया मतलब हम समझने में का टाइम टेकिंग ज्यादा कर लिया इसमें। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करें, और जो मैं सर्किल वगैरह बनाया था उसको भी मैं फिनिश करते हुए चलूंगा आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं, क्वेश्चंस भी है हमारे पास ज्यादा। तो एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी हिंदी में और 32% विद्यार्थी इतिहास में और 20% विद्यार्थी दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। सीधा फॉर्मेट बता दिया कि तीनों में ही अनुत्तीर्ण है, 32% इसमें, 24% दोनों में है, और क्या कह रहे हैं, हिंदी में 48 और 32 है, इतिहास में और 20% दोनों में है। क्या देखिए, हिंदी यहाँ पे मैंने माना, हिंदी में कितने हैं, अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, 48% विद्यार्थी है, 48 है। मैं यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट नहीं मान रहा, रेट ऑफ परसेंट में से 48% निकाले, 48 हमारा आ गया। यहाँ पर एक ऐसा लिख दीजिए, एक ऐसा डेस लगा दीजिए। दूसरा तुम्हारा है 32% विद्यार्थी किसमें, इतिहास में है, स्टोरी में है, तुम्हारे स्टोरी, स्टोरी में है, जो कितने हैं तुम्हारे यहाँ पे, कितने हैं 32% है, कितने हैं दोस्त 32% है, 100 में से 32% निकालूंगा, 32 तुम्हारा आएगा। दोनों विषय में कितने हैं तुम्हारे, ये इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, दोनों में 20 है, दोनों में कितने हैं 20 है। तो ओनली हिंदी में कितने पास हुए, कि इसको इसको माइनस करूंगा तो हिंदी में कितने पास हो जाएंगे, तो हमारे 28 हो जाएंगे, और इसको माइनस करूंगा, ओनली हिस्ट्री में कितने पास हो जाएंगे तुम्हारे, यहाँ पे हो जाएंगे 12। तुम्हारे हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री में पास होंगे 12, ओनली हिंदी में पास होंगे 12, और दोनों में ही पास कितने हैं, सॉरी अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, अनुत्तीर्ण है तो ओनली हिंदी में अनुत्तीर्ण कितने हुए 12, और ओनली स्टोरी में अनुत्तीर्ण हुए 12, ओनली हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए 28, और दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए 20 हुए। तुम्हारे टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100 थे। टोटल स्टूडेंट कितना माना था हमने, 100 माना था। तो यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 800 कितने हैं, 80 है,
तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यदि परीक्षा में केवल 2 विषय हैं। हाँ ये तो सही है, इसका कोई औचित्य नहीं है, 2 ही विषय तुमने दे दिया पहले, हमारे को वो समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितने पास, अनुत्तीर्ण कितने हुए, 28 और 20 कितना होता है 48, तो इसको दे देता हूँ 50 और 10 यहाँ पे बचता है तुम्हारा 60। तो फेल कितने हुए यहाँ पे, फेल हुए दोस्तों तुम्हारे यहाँ पे 60 और पास कितने हुए तुम्हारे यहाँ पे, पास हुए तुम्हारे यहाँ पे 40, पास कितने हुए 40। संख्या किसकी दे रखा है 880, 880 किसकी दे रहा है उत्तीर्ण, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 880 है, उत्तीर्ण कितने हैं यहाँ पे 40 है, 40 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 880 है, इंटू टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, टोटल स्टूडेंट हमने क्या माना था 100 माना था, क्या हम इसको इजीली कर सकते हैं, 0 से 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा 22 वर्ग हो जाएगा, 0 तुम्हारा बच रहा है, 2200 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 2200 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 2200 क्या कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, क्या यहाँ पे सर्किल खींचने की जरूरत थी तुम्हारे को। जब आपसे बात करे कि ओनली हिंदी के कितने स्टूडेंट फेल हुए, हिंदी के स्टूडेंट फेल हुए, ओनली की बात करता है ये, केवल की बात करता है 28 हुए, दोनों में कितने फेल हुए 20 हुए, ओनली इस स्टोरी में कितने फेल हुए 22 हुए, सॉरी 12 हुए, और स्टोरी में कितने स्टूडेंट थे 32 थे, हिंदी में कितने स्टूडेंट थे 48 थे। ऐसे ये संख्या आती है, आप सोच सकते हो। वो मानना है, पर आपको क्या स्टूडेंट मानना है, या जो भी ये बोले स्टूडेंट के अलावा कुछ और भी संख्या में और भी चीज दे के ये आप मान निकलवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर प्रैक्टिस के लिए है, फिर कुछ भी नहीं है इनमें, एक दो क्वेश्चन करा कर लेते हैं तो फिर हम आराम से इजिली कर लेंगे। यदि एक कक्षा में 64% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 54% गणित लिया है, प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया है, विज्ञान और गणित में से कम एक विषय तो लिया ही है, तथा 54 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों में हो, 54 विद्यार्थी कितने हैं दोनों विषय में हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे संख्या दे दिया, यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं दिया, यानी मिड पॉइंट रेटो परसेंट पे नहीं दिया, तो क्या कर लेना है हमारे को, इसको और इसको जोड़ लेना है। जब इसको जोड़ूंगा तो ये कितना होता है 60 और 50 कितना हुआ 110 और 4 दूनी 8 ही हो जाएगा, 108 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 100% स्टूडेंट माना, क्या तुम्हारे यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 108 बढ़ रहा है, 108 बढ़ रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट कितना बढ़ा तुम्हारा 8 बढ़ा। यदि 8% तो 8% बराबर कब बढ़ा, जब ये दोनों 54 है तुम्हारा, 54 क्या है दोनों विद्यार्थियों ने लिए, 54 विद्यार्थी ने लिया, जब भी तो ये तुम्हारा बढ़ा ना 108, 108 8% बढ़ा, 8% किसके बदौलत बढ़ा, ये 54 की वजह से बढ़ा। तो 8% किसकी वैल्यू है तुम्हारी 54 की है। तो मुझे एक चीज बताइए, 8 टू 7 8 नाम 54, नहीं 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 रे यार, 6 6 48 और 54 नहीं होता है, 54 नहीं होता, तो दोनों कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, 8 की वैल्यू तुम्हारी 54 है, यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट हटा दीजिए, रेट ऑफ परसेंट यहाँ से बैठा देंगे और यहाँ से बैठा देंगे, तो तुम्हारी संख्या में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 8% ज्यादा है, 1 मिनट रुकिए, 54 बढ़ा तो जब भी तो यहाँ पे 108 हुआ, 8 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है यहाँ पे 8% ज्यादा आ रहा है, तो 8 की वैल्यू तुम्हारी 54 हो गई, 54 हो गई, तो पूछ किसकी रहा है, किसकी पूछ रहा है, टोटल स्टूडेंट कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 60 और 50 कितना हुआ तुम्हारा 110 और 4 दूनी 8, ये 118 होंगे यार, ये कितने होंगे दोस्तों हमारे 118 होंगे, मैं 108 समझ लिया, ये 18 की वैल्यू तुम्हारी 54 है, 18 की वैल्यू यदि तुम्हारी 54 है, टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, 100 से मैं गुणा किया, ठार गुना 36 ठार 54 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो तुम्हारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ 300, टोटल स्टूडेंट कितने हुए दोस्तों हमारे यहाँ पे 300 हो जाएंगे, क्लियर है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कि 108 कैसे आ रहा है, और यहाँ पे 64 से 54 हो रहा है, 54 इन दोनों को जोड़ूंगा, ये 18 वैल्यू तुम्हारी कब बढ़ी, जब इसमें 54 दोनों है, दोनों विद्यार्थी लिए, तो इसलिए ये 18 बढ़ी, 18 की वैल्यू तुम्हारी 54 है, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू हम निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट हमारे आ जाएंगे। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोलते हैं और 65% हिंदी बोल सकते हैं, यदि इन विद्यार्थियों में से 27% दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो इस समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज कर दिया करेगा क्या, यहाँ पे 27% विद्यार्थी दोनों भाषाएं में से कोई भी भाषा नहीं बोलता, और यहाँ पे कह रहा है 65% बोल सकते हैं
और 70% ही अंग्रेजी बोल सकते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं और यहाँ पे दोनों में क्या कह रहा है, नहीं बोल सकते। जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं वो नहीं बोल सकते ऐसा कह रहा है। कोई बात नहीं है, तू इतना एडवांस क्वेश्चन कर रहा है तो हम भी एडवांस है तेरे से। देखिए हमारे को क्या करना है, हमारे को इस पे जाना है सीधा। जो तुम्हारे को मिड पॉइंट देता है, मिड पॉइंट का मतलब ये हो दोनों ही भाषा के लिए बोल रहा है। यहाँ पे 27% दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं बोलता, कोई भी भाषा नहीं बोलता, इस वाले को देखना है। तो यहाँ पे 70 बोलते हैं तो क्या 30 नहीं बोलते हैं? तो इंग्लिश में तुम्हारे 70 बोल रहे हैं तो क्या 30 नहीं बोल रहे हैं? 30% यहाँ पे नहीं बोल रहे। तो मैं यहाँ पे 100 मान रहा हूँ, 100 में 100 का 30% निकाल 100 का 70% निकाल देता हूँ तो बचा कितना तुम्हारा? 30 बचा। 30 बचा, 30 किसका है? इंग्लिश का है। और बाकी तुम्हारे जो हिंदी है, हिंदी है, हिंदी यदि 65% बोलते हैं तो बिना बोलने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 35 हो जाएगी। बिना बोल रहे हैं जो बोल नहीं सकते उनकी कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। आपको यहाँ पे डैश लगा देना है। बचा मिड पॉइंट को कैसे निकालना है। मिड पॉइंट तुम्हारे को खुद ही कह रहा है 27% दोनों भाषाएं नहीं बोलते हैं। 27 100 में से 27% निकालूं, क्या 27 आ जाएगा तुम्हारा? तो 27 दोनों ही नहीं बोलते। तो यहाँ पे ओनली इंग्लिश कितने बोलते हैं? क्या 3 बोलते हैं। और यहाँ पे ओनली ओनली हिंदी, हिंदी की बात कर रहा है, ओनली हिंदी कितने बोलते हैं? ये 5 ही इधर से ले लूंगा और 3 इधर से ले लूंगा, 8। ओनली हिंदी कितने बोलते हैं? 8 बोलते हैं। और ओनली इंग्लिश कितने बोलते हैं? 9 बोलते हैं। ओनली इंग्लिश कितने बोलते हैं यहाँ पे? सॉरी 3 बोलते हैं। अब बात क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ओनली 3 नहीं बोलते, ओनली 8 नहीं बोलते। ये मैंने थोड़ा अलग देख लिया। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे नहीं बोलने वाले की संख्या? ये हो जाएगी तुम्हारी 30 और ये कितनी हो जाएगी? 38। 38 9 स्पीक करते हैं, 9 क्या करते हैं? स्पीक करते हैं। 38 नहीं बोलते हैं। और जो बचा तुम्हारे कितने? 62। 62 बचे वो क्या करते हैं? स्पीक करते हैं। 62 बचे वो क्या करते हैं दोस्त तुम्हारे? जो बोलते हैं। जो नहीं बोलते वो कितने हैं? 38 है। जो बोलते हैं कितने हैं? 62 है। समझ लो मेरी बात को। तो ये कह रहा है इन समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों ही भाषा बोल सकते हैं? या दोनों ही भाषा बोल सकते हैं? कितने प्रतिशत है? 62% है। ये तो क्या कर रहे हैं? ये नहीं बोल सकते हैं। और ये दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। वो कितने हैं? 62% है। कितने हैं दोस्त? वो 62% तुम्हारे यहाँ पे हो जाएंगे। क्लियर है आपको बात? समझ रहे हो मेरी बात को? कितने परसेंट विद्यार्थी बोल सकते हैं? 62%। और 38 को जोड़ेंगे तो 100% ही होता है। यहाँ पे मैं संख्या में देख रहा हूं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? 62% कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोचना चाहिए और करना आपको आना चाहिए कि अंग्रेजी में कितने 70 और 80 कितने हैं? मैथ में है, पास हुई है। ठीक है, 10% दोनों विषय में फेल हुई। यहाँ पे पास होने की बात कर रहा था, वहां पे फेल होने की बात कर रहा था। यहाँ पे इंग्लिश में कितने हैं? 70, तो क्या 30 फेल हुई? ठीक है। और 10 दोनों में ही फेल हुआ। और यहाँ पे कितना 80 है, तो किस में है? मैथ में है। तो यहाँ पे कितना हुआ? 20 फेल हुए। यदि 80 पास है तो 20 फेल हुए। ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए? ओनली इंग्लिश में 20। ओनली गणित में 10। फेल कितने हो गए? 40। 40 तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गए दोस्त? फेल हो गए। 40 फेल हो गए तो 60 क्या हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे? पास हो जाएंगे। 60 क्या हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे? पास हो जाएंगे। 60 पास हो जाएंगे। दोनों विषयों में 44 विद्यार्थी पास हुए। पास होने वाले का परसेंट ये है। तो 60 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 144 है। तो पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है, इंटू 100 हम यहाँ पे कर देंगे। 100 जब हम यहाँ पे करते हैं, 0 से 0 हमारा चला जाएगा। कैसे इसे काट सकता हूँ? क्या 6 दूनी 12, 6 चौका 24 तुम्हारा हो जाता है। क्या तुम्हारा 240 हो जाएगा? क्या 240 पास हुए? 240 पास हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये ऐसे क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। खूब सारे क्वेश्चंस है, मैंने ये प्रैक्टिस आपको कराई है और एक एक चीज आपको मैंने अच्छे से समझाई है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पूरे कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और था, उसे हम देखते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन कौन सा था वो? तो 3 का कंपेरिजन करा रहा था। ये सब क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। मैंने बोला था कि आगे चल के तुम्हारे लिए और भी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, और भी इजी हो जाएंगे। मैं फर्स्ट में थोड़े खुद चला के ही हार्ड क्वेश्चन लेता हूँ। पता नहीं मेरी आदत क्यों है ये हार्ड क्वेश्चन को क्योंकि इसलिए लेता हूँ क्योंकि जो वो क्वेश्चन बाद में ना रहे, हमारा टाइम हो जाए, जो क्वेश्चन बाद में रह जाए और आपको फिर वो समझने में प्रॉब्लम आ जाए। इस वजह से मैं हार्ड क्वेश्चन पहले रखता हूँ, जिससे कि आपका दिमाग में थोड़ा उच्च लेवल पे सोचता है और वास्तव में बाद में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप इजिली कर लेते हो। ठीक है? ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को करना है। इधर आ जाता हूं जिससे कि आपको पता रहेगा। 12 नंबर खुद को करना है, 13 खुद को करना है, 14 खुद को करना है। ठीक है,
और 15 नंबर क्वेश्चन है जिसको हमको करना है। 15 नंबर क्वेश्चन है जिसको हमको करना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी भौतिक में और 70% विद्यार्थी रसायन में उत्तीर्ण हुई है। 15% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में लेना चाह रहा था वो क्वेश्चन आ नहीं रहा है। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 50% इंग्लिश में फेल हुए, 30% हिंदी में फेल हुए, 25% गणित में तो इंग्लिश में फेल हुए। वहाँ यही वो क्वेश्चन था जिसे हम करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट है ना। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है ये? 'क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा है ये? क्वेश्चन यदि आपको विजुअल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस साइड समझने की कोशिश करते हैं यदि ये सबको आपको विजुअल हो रहा है तो। देखिए, एक मैंने ये सर्किल लिया, ठीक है? इसको इधर कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। एक सर्किल मैंने ये लिया, ठीक है? और दूसरा सर्किल मैंने ये लिया। क्या हुआ ये? इसको उठाओ, तो बैठाना पड़ेगा। दूसरा सर्किल मैंने ये लिया, ठीक है? दूसरा सर्किल ये ले लिया और 1 मिनट रुकिए, सर्किल बना दूँ जिससे। ठीक है, तीसरा सर्किल ये हो गया हमारा। हमने ये 3 सर्किल बना लिए, ये तीनों सर्किल आपको दिख रहे हैं सही से? तीनों सर्किल आपको सही से दिख रहे होंगे, ठीक है? यदि आपको ये तीनों सर्किल दिख रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तीनों सर्किल यदि आपको दिख रहे हैं तो बात करते हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी क्या है, गणित में फेल हुए। ये मैंने इसको माना मैथ, और इसको क्या मान लिया मैंने, इंग्लिश मान लिया। ये इंग्लिश हो गया तुम्हारा, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो और कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी क्लियर है ना? आपको ये दिख तो रहा है ना यार दोस्तों, यार मेरे को नहीं लग रहा है आपको दिख रहा है। ये इंग्लिश हुआ तुम्हारा, ये तुम्हारा हिंदी हो जाएगा, और ये बॉक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। मैथ में 40% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए। मैथ में 100 में मान रहा हूं, यहाँ पे 100% मान रहा हूं, जिसमें से 40% तुम्हारे क्या हुए, फेल हुए। 100 में से 40% फेल हो जाएंगे तो कितने है तुम्हारे, 40 है। 100 का यदि 40% निकालता हूं तो तुम्हारा कितना आता है, ये 40 ही आता है। कितना आता है दोस्तों यहाँ पे, 100 का 40% निकालता हूं तो कितना आता है तुम्हारे यहाँ पे, 40 आ जाता है। कितना आ जाता है, 40 गणित में फेल हुए। 50% विद्यार्थी किस में हुए, इंग्लिश में फेल हुए। 50 इसमें फेल हुए, ठीक है, 50 इसमें फेल हो गए। 30% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। 30% किस में फेल हुए दोस्त तुम्हारे, 30% निकालूंगा तो क्या तुम्हारा 30 हो जाएगा यहाँ पे, जो किस में फेल हुए, हिंदी में फेल हुए। 25% छात्र गणित एवं इंग्लिश में फेल हुए। 25% छात्र गणित और इंग्लिश है तो इन दोनों में फेल हुए, तो क्या यहाँ 25% की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे कितने फेल हुए, 25 फेल हुए। आगे बात करता हूँ, 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए। 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए। इंग्लिश व हिंदी में कितने फेल हुए, 15, क्योंकि ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, तो इन दोनों में फेल हुए, तो इसको मैं यही लिखूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को, जब तीन का कंपेरिजन आपसे कराए तो, है ना? ठीक है,
आगे कह रहा है 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए। 22% छात्र, ये गणित हुआ तुम्हारा, ये हिंदी हुआ, इसमें फेल हुए 22%। 22% का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, 22 हुआ। आगे क्या कह रहा है कि 13% छात्र तीनों ही विषय में फेल हुए। 13% छात्र तीनों ही विषय में फेल हुए। कि ये बॉक्स इसका भी है, ये इसका भी है, और ये इसका भी है। तो मैं क्या तीनों ही विषय में कितने छात्र फेल हो गए, 13 हो गए। अब आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेल हुए 13%, तो तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ये हमारे से पूछना चाहता है। तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत हमारे से पूछना चाहता है। तो यहाँ पे यदि दोनों में फेल कितने हुए, आपसे ऐसे पूछ ले कि मैथ और इंग्लिश में फेल कितने हुए, मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने फेल हुए, तो आपको इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 12 मैथ और इंग्लिश में फेल हो जाएंगे। और यदि आपसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से कितने फेल हुए, तो यहाँ पे तुम्हारे 2 फेल हुए। और यदि आपको मैथ और हिंदी में पूछे कि मैथ और हिंदी में कितने फेल हुए, तो यहाँ पे 22 में से 13 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा तुम्हारा, क्या 9 बच जाएगा। 22 में से यदि 13 घटा दूंगा, तुम्हारे 9 किस में फेल हुए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल, सॉरी मैथ और हिंदी दोनों में फेल हुए। और 2 किस में फेल हुए, इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए। और 12 किस में फेल हुए, मैथ और इंग्लिश में यहाँ पे फेल हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंग्लिश में कितने पास हुए, इसका पास होने का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स किसका आ रहा है, ये इंग्लिश का आ रहा है। ये बॉक्स किसका आ रहा है दोस्त, तुम्हारा इंग्लिश का बॉक्स आ रहा है। ये बॉक्स तुम्हारा किसका आ रहा है, इंग्लिश का आ रहा है। ये इंग्लिश का बॉक्स है यहाँ तक। तो यहाँ पे एक चीज बताइए, ये सब फेल होने वाले की संख्या है। क्या 12 और 13 कितना होता है, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। क्या 25 में से ये 27 तो तुम्हारे फेल है, बचेंगे जो कितने तुम्हारे 23 बच रहे हैं। क्योंकि 27 में 2 इधर दे दूंगा, 25 दोनों 50 हो जाता है, तो 27। तो तुम्हारे यहाँ पे 23 कितने हुए जो पास हुए, 23 क्या हुए 50 में से, क्योंकि यहाँ पे 50 क्या थे, इंग्लिश में फेल हुए। तो यहाँ पे फेल, फेल कितने हुए, यहाँ पे फेल हुए इंग्लिश में, परसेंट में दे रहा था। तो यहाँ पे कितने फेल हुए, 25 और 2 कितने, 27 फेल हुए। बाकी 23 बचे जो क्या हुए तुम्हारे, पास हुए। 23 बचे जो तुम्हारे क्या हुए दोस्तों, यहाँ पे पास हुए। दूसरी यदि बात किसकी करता हूं मैं, यदि मैथ की बात करता हूं, ये तुम्हारा मैथ का बॉक्स है। ये तुम्हारा किसका बॉक्स है दोस्तों, ये तुम्हारा मैथ का बॉक्स है। ये मैथ का बॉक्स है, ये मैथ का बॉक्स है तुम्हारा। ये मैथ के बॉक्स में कितने, अब आप ये सोच रहे हो गुरुजी आपने ये इनको इन दोनों को इसमें काउंट कर लिया, भाई ये इसका भी था और इसका भी था। तो ये एक चीज बताइए कि 12 और 13 और ये कितना हो जाएगा, 9। 25 और 9 कितना होता है तुम्हारे, क्या 34 होता है। 40 में से यदि 34 फेल हो जाते हैं तुम्हारे, तो क्या 6 पास हो जाएंगे। 40 में से 34 फेल हो जाते हैं तो क्या तुम्हारे 6 पास हो जाएंगे। आगे की बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है। यदि हिंदी में कितने पास हुए, ये हिंदी का बॉक्स है तुम्हारा। हिंदी में कितने पास हुए, कि 13 और 9 कितना होता है तुम्हारा, 13 और 9 कितना, 6 23 हो जाएगा। और 2 कितना हो जाएगा, 25 नहीं 22 हो जाएगा। 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 और 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 24। तो 30 में से 24 चला जाएगा, तो क्या यहाँ पे 6 पास हो जाएंगे। क्या हिंदी में 6 पास हो रहे हैं, मैथ में 6 पास हो रहे हैं, और इंग्लिश में 23 पास हो रहे हैं। तो टोटल कितने पास हुए, 23 और 6, 23 और 6 29, और 6 कितने, 34। तो तुम्हारे यहाँ पे टोटल पास हुई है। पास होने वाले की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 34 है। पास होने वाले की संख्या 34 है, और फेल होने वाले की संख्या क्या है यहाँ पे, 34 नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक जोड़ने में गलती कर दिया। 29 और 6 35, सॉरी। पास होने वाले की संख्या कितनी है, 35% है। परसेंट लगा दो या फिर संख्या लिख दो, यहाँ पे परसेंट में दे रहा है तो परसेंट लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि निकाला तो हमने 100 में ही सी था। तो ये पास हो गए तुम्हारे। फेल होने वाले की संख्या कितनी है, फेल होने वालों की संख्या कितनी है दोस्तों तुम्हारे यहाँ पे, फेल कितने हो जाएंगे, 35 पास हो जाएंगे, तो 65% क्या हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे, फेल हो जाएंगे। बाकी सब क्वेश्चन इजी है। तीन का कंपेरिजन यदि आपको करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को सभी को फायदा उठाने दी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करना आपको। ठीक है।